I am Kishore. Today I am going to present the gross anatomy of the femur of horse. अगर हम फीमर ऑफ हॉर्स की बात करें तो ये लॉन्ग बोन है और हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होता है। इसके 4 सरफेसेस होते हैं, क्रेनियल सरफेस, मीडियल सरफेस, कार्डल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। और इसके 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी एंड शाफ्ट। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को डिफाइन करेंगे, देन शाफ्ट एंड देन वी विल डिफाइन द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। अगर हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर मीडियली फेमोरल हेड जो है वो प्रेजेंट होता है। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, मीडियली जो है हमारे पास फेमोरल हेड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फेमोरल हेड के टॉप पर फोई कैपेटस में एक डिप्रेशन है वो पाई जाती है जो कि वी शेप की है। और अगर हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के लेटरल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। ये दिस स्ट्रक्चर इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दिस इज अ क्रेनियल ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज द कार्डल ग्रेटर ट्रोकेंटर। अगर हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के कार्डल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर फोसा पाया जाता है। ये जो डिप्रेशन है इसे ग्रेटर ट्रोकेंटर फोसा कहा जाता है। और यहाँ पर एक रिज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस रिज इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक रिज। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो मीडियल एस्पेक्ट पे लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लेसर ट्रोकेंटर या फिर इसे सेकंड ट्रोकेंटर भी कहा जाता है। और अगर हम शाफ्ट के लेटरल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। यू कैन इजीली सी हियर द ग्रेटर ट्रोकेंटर जो कि मोर प्रोमिनेंट होता है हॉर्सेस के अंदर। अगर हम इसके शाफ्ट के डिस्टल पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सुप्राकोंडाइलर फोसा प्रेजेंट होता है जो कि कार्डोलेटरल होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी या डिस्टल एपिफाइसिस की। जब हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी या डिस्टल एपिफाइसिस की बात करें तो हमारे पास कार्डली जो है वो हमारे पास 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को जो है मीडियल कॉन्डाइल कहा जाता है और एक को जो है लेटरल कॉन्डाइल कहा जाता है। और इनके ऊपर जो है वो हमारे पास एपिकोंडाइल्स प्रेजेंट होता है। ये जो है हमारे पास मीडियल फेमोरल एपिकोंडाइल एंड दिस इज द लेटरल फेमोरल एपिकोंडाइल्स। मींस हमारे पास यहाँ पर 4 कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी सेपरेशन की बात करें तो ये जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन या ये जो डिप्रेशन है उसे इंटरकोंडाइलर ग्रुप कहा जाता है। अगर हम इसके क्रेनियल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्रेनियल एस्पेक्ट पे एक ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये जो आपको डिप्रेशन नजर आ रही है उसे पटेलर फोसा कहा जाता है, जहाँ पर पटेला बोन जो है वो आर्टिकुलेट करती है। अगर हम इसके ट्रोक्लिया की 2 एजेस होती हैं, एक लेटरल एज एंड एक जो है हमारे पास मिडिल एज। अगर हम मिडिल एज की बात करें तो मिडिल एज जो है वो ग्रेटर होती है लेटरल एज के, और मिडिल एज के जो टॉप पे जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर पर यहाँ बोनी प्रोमिनेंस पाई जाती है। ये जो बोनी प्रोमिनेंस आपको जो नजर आ रही है इसको कहा जाता है ट्यूबरसिटी। और ये जो है वो डिस्टली आर्टिकुलेट करता है टिबिया बोन के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमर ऑफ हॉर्स। एंड अगर हम जहाँ पर डिस्टली बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिप्रेशन पाई जाती हैं। ये डिप्रेशन जो एक्सटेंसर फोसा कहलाती है और यहाँ पर जो ये डिप्रेशन जो प्रेजेंट है इसको जो है आप पोप्लिटियल फोसा कहा जाता है। दिस प्रेजेंटेशन ऑन द फीमर ऑफ द हॉर्स। हम अगर फीमर की बात करें हॉर्स की तो ये जो है लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है और ये जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, शाफ्ट, मिडल, और ये जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी,
शाफ्ट मिडल जिसे बॉडी भी कहा जाता है एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी। अगर हम इसके प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोमिनेंसेस पाई जाती हैं। फर्स्ट वन है जो कि हमारे पास है फीमोरल हेड या हेड ऑफ द फीमरस जो कि आर्टिकुलेट करता है एसिटाब्यूलम के साथ। एंड जो सेकंड हमारे पास बोनी प्रोमिनेंस है उसे कहा जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर जो कि लाइज करता है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द क्रेनियल पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज द कार्डल पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसके बाद जब हम कार्डली इसको देखते हैं तो हमारे पास एक फोसा मौजूद है यहाँ पर जिसे ट्रोकेंटेरिक फोसा कहा जाता है। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ट्रोकेंटेरिक फोसा जो कि कार्डली प्रेजेंट होता है। एंड अब हम शेफ्ट में अगर आते हैं तो शेफ्ट एक प्रोमिनेंस होती है बोनी प्रोमिनेंस जिसे थर्ड ट्रोकेंटर कहा जाता है। ये जो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर या फर्स्ट ट्रोकेंटर है और प्रोमिनेंट ट्रोकेंटर है जो कि ओनली हॉर्स के अंदर होता है वो हमारे पास है थर्ड ट्रोकेंटर। अगर हम इसके मीडियल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट में भी एक ट्रोकेंटर पाया जाता है जिसे सेकंड ट्रोकेंटर या लेसर ट्रोकेंटर भी कहा जाता है। अब हम इसके डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो है उसकी आर्टिकुलेशन जो है वो डिस्टली आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ। अगर हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम अगर कार्डल एस्पेक्ट की बात करें डिस्टल के तो कार्डल एस्पेक्ट पे हमारे पास दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। आप इजीली देख सकते हैं मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। अगर हम लेटरल कॉन्डाइल की बात करेंगे तो वो ग्रेटर होता है एक ग्रेटर, और इन दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन या ये फोसा प्रेजेंट है उसे इंटरकॉन्डाइलर फोसा कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो डिप्रेशन प्रेजेंट है उसे सुप्राकॉन्डाइलर फोसा कहा जाता है। ये भी कार्डो लेटरल प्रेजेंट होता है। अगर हम क्रेनियल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर प्रेजेंट होती है जिसे ट्रोक्लिया कहा जाता है। टॉप ऑफ द ट्रोक्लिया जो कि मीडियल ट्रोक्लिया है उसके टॉप पे हमारे पास ट्यूबरसिटी पाई जाती है और ट्रोक्लिया के बीच में ये जो डिप्रेशन प्रेजेंट होती है उसे पटेलर फोसा कहा जाता है जिसमें जो है पटेलर बोन जो है वो आर्टिकुलेट करती है। दिस इज ऑल अबाउट द फीमर ऑफ हॉर्स। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।